झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु एथलीट अंजलि उरांव की रविवार मौत हो गई। लोहरदगा की रहने वाली इस प्रशिक्षु की तबीयत 2 दिनों से खराब चल रही थी। बहुत दिन से हम लोग बता रहे थे, उसके रूम पार्टनर बता रहे थे कि उसका तबीयत खराब है। वह एक भी दिन वार्डन लोग देखने नहीं गई कि वो सही है कि नहीं। बस उसकी रूम पार्टनर लोग वार्डन पास गई तो पैरासीटामोल दे दी। उसका खून का उल्टे हो रहा है, पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगी क्या? अगर अंजलि को पता है दीदी, अगर रात में अगर हॉस्पिटल यहाँ पे लाता ना तो शायद हमें बच भी जाती रात। सामने लोग ऐसे आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, वो लोग भी इधर देर शाम तक JSS-PS के अन्य प्रशिक्षुओं को अंजलि की मौत की सूचना नहीं दी गई थी। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे सड़क पर उतर आए और JSS-PS प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन खिलाड़ियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। देर रात प्रशिक्षु खिलाड़ी रिम्स के समीप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। खिलाड़ियों ने बताया कि चौथे बैच की प्रशिक्षु खिलाड़ी अंजलि 2 दिनों से बीमार थी, लेकिन JSS-PS प्रशासन ने उसे किसी विशेष डॉक्टर को नहीं दिखाया, बल्कि हॉस्टल में ही उसका इलाज चल रहा था। रविवार सुबह तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसे CCL के गांधीनगर अस्पताल ले जाया जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर लोहरदगा चले गए। शाम को जब पूरे घटना की सूचना मिली तो सभी प्रशिक्षु खिलाड़ी हॉस्टल की दीवार फांदकर बाहर निकल गए। इन लोगों ने पहले खेलगांव मोड़ पर JSS-PS प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद बूटी मोड़ की ओर निकल गए। खिलाड़ियों के बूटी मोड़ के पास जमा होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पदाधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को पहले समझाया और हॉस्टल जाने का आग्रह किया, लेकिन खिलाड़ी JSS-PS के CO से बात करने की मांग कर रहे थे। बूटी मोड़ पर ही 10 मिनट से अधिक समय तक प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद 300 से अधिक की संख्या में खिलाड़ी पैदल ही रिम्स की ओर चल पड़े। अंजलि को लेकर के गए, उसका दाह संस्कार वहाँ पर सारा विधिवत के हो करके अब हम उसका घर से आ रहे हैं। उसका घर वाला लोग ये संदेश दिए हैं आप लोगों के लिए कि अंजलि अब हमारे पास तो नहीं रहेगी। इसका हमको कोई मतलब ये नहीं है, दुख है, थोड़ा सा दुख है, लेकिन उसका पिताजी का दिल कितना बड़ा है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। उसका ये कहना था कि अंजलि हमारे पास नहीं है अब, लेकिन जो JSS-PS के बच्चे हैं वो अपना मिशन, अपना जो टारगेट है उसको आगे बढ़ाते रहे। एक भी बच्चा उसका जान चला गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि वो ठीक है हॉस्पिटल में, तो हम लोग हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं तो हम लोग को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। कब मौत हुई है? जा रहे थे तो हम लोग केस जब छुआ जा रहा है, ये सब किया जा रहा है और हम लोग पे लाठीचार्ज भी हुआ। हम लोग बच्चे हैं, थोड़ी ना कोई अपराधी है जो ऐसे किया जा रहा है। तो आज आप लोग इस तरह हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जान गया, उसके रूम पार्टनर उसके सामने उसका जान गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि वो जिंदा, तो हम लोग एक बार देखना चाह रहे हैं कि सही में वो जिंदा है। नहीं तो उसकी तो मौत की सूचना कंफर्म हो गई है। वो कंफर्म हो गई है, तो भी हम लोग जाएंगे। भाई हम लोग को झूठा क्यों पता है? क्यों ऐसे बताया गया कि वो ठीक है, हम लोग को बचाना है? कौन बताया? लेकिन रिम्स पहुंचने से पहले ही इन खिलाड़ियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर वापस भेजने का प्रयास किया। खिलाड़ी इतने गुस्से में थे कि वे रुके नहीं और चेशायर होम रोड होते हुए रिम्स पहुंच गए। यहाँ इन लोगों ने बरियातू थाने के सामने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने भीड़ को यहाँ से हटाने के लिए भी लाठीचार्ज किया, जिसमें वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रेमलता, स्मृति, बॉक्सिंग के प्रीतम, कुश्ती के अमित लोहरा और फुटबॉल के सुनील को चोट लगी है। इसके बाद भी खिलाड़ी देर रात तक सड़क पर जमा रहे। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सच नहीं बताया गया था। उन्हें कहा गया था कि अंजलि अभी जिंदा है। खिलाड़ियों का आरोप था कि उनका प्रदर्शन JSS-PS प्रशासन के लोगों के झूठ बोलने के खिलाफ है। आप मेरे साथ रहोगे यहाँ पे?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के जाएंगे। तुम लोग किनारे अच्छा से बैठो, हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और हम लोग सुबह में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के जाएंगे, ठीक है? चलो अगला बताओ, और क्या डिमांड है ये बताओ। क्या मॉडर्न के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं जीएसएस-पीएस एलएमसी के सीओ जी.के. राठौर ने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच कर पता लगाया जाएगा कि प्रशिक्षु के इलाज में लापरवाही कहां रह गई। इन बच्चों के माध्यम से पता चला कि कोई बच्चे का देहांत हुआ है, तो बच्चों का कहना है कि बच्चे का गलत ट्रीटमेंट हुआ है, इन लोग का माध्यम से पता चला है। अब बाकी अब क्या हुआ हम लोग नहीं पता है ना, तो इसी के खिलाफ में वी वांट जस्टिस, मतलब हम लोग को न्याय चाहिए, बच्चे के लिए न्याय चाहिए, उसके लिए लोग निकले बाहर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।